आपकी किन गुरु स्थानों पर आस्था है? मेरी आस्था तो वैसे सभी पे ही है, लेकिन मैं वहीं करता हूँ कि मेरे को लगता है कि यहाँ वास्तव में ही सुमिरन होता है प्रभु का, परमात्मा का। आजकल आप देख रहे हैं कि साधु सन्यासी माया के लोभ में और के लोभ में इधर उधर भक्ति नहीं कर, माया और लोकप्रियता में रह गए। जो हाँ, असली साधना वो साधना नहीं कर पा रहे हैं। वो साधना छूटने से व्यक्तित्व कमजोर। जो सुमिरन किया हुआ है सांसों सांस, और वो अगर गुरु है तो समझ लो कि आपको पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, ना तो काम धंधे में, जिंदगी में, व्यापार में, ना आपका खुद का मोक्ष में, अगर उनकी कही हुई बात पे आप चले। नमस्कार साथियों, आज हमारी इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में हमारे बीच आए हैं बड़े भाई श्री रमेश जी शर्मा, जो कि हमारे जायल दधिमती माता गोठ मांगलोद के नज़दीक नोखा जोधा गांव है, वहाँ के आप रहने वाले हैं। वहाँ से निकलकर आप अभी देश के अलग अलग हिस्सों में मैन पावर के साथ में आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपका बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने याद किया हमें। बिल्कुल। लेकिन मैं आपका जब इनोग्रेशन था ऑफिस का, उस टाइम नहीं आ पाया था, संजोग से बाहर था। तो आज जयपुर आया हुआ था, आई कि यार हरिराम जी भाई साहब के वहाँ चलना है अपने को और एक बार जाके देखना है। तो बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ पे सेटअप। जी सर। अच्छा, गांव नोखा जोधा का क्या इतिहास है, जहाँ से आप जन्मे जाए आगे बढ़े? क्या महत्व उस गांव की भूमि का? देखो, मैं तो ऐसा है कि मेरा तो स्वर्ग है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है। बिल्कुल। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हाँ, और पुराने कालखंड में अगर अपन थोड़ा पीछे जाएं तो वहाँ पे जब मुगल कालखंड था उस टाइम का भी वहाँ पे है कुछ। और जब वो पहले एक प्लेग की बीमारी आई थी, जी। उस टाइम में नोखा जोधा आजू बाजू का सबसे बड़ा बाजार था अच्छा। उस दौर में। मतलब जायल और ये सब नहीं थे। जाइल से भी पुराना है नोखा जोधा? बहुत पुराना। बजाज जितने भी महेश्वरी है, बजाज, अच्छा। इनकी उत्पत्ति नोखा जोधा ही है, अच्छा, बजाजों की। बजाजों की। उनकी उस कालखंड में एक छत्तीमा हुई थी। ये लोग अभी भी आते हैं सूरत से, चेन्नई से और से, और वहाँ पे अपनी श्रद्धा लेके आते हैं, प्रसादी और शादी करके साल में एक बार आते हैं और चले जाते हैं। जी। उस चीज़ से पता लगता है कि भाई हम लोग देखते हैं कि आते हैं ब्राह्मणों, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो जिमने वाले हैं तो जिमा के जाते हैं, हमें अच्छा भोजन प्रसाद कराते हैं, दक्षिणा देते हैं। जी। तब हमें ये होता है कि यार यहाँ पे पुराना इतिहास है, गौरवशाली अतीत है। गौरवशाली इतिहास है। अब मेरे जैसे दादाजी थे, वो बोलते थे कि 9-20 सिख खातियों के घर थे, 180 घर। गजब। मतलब उस कालखंड में 2,500-3 हजार घरों की बस्ती थी, जी। प्लेग से पहले, महामारी से पहले। ओके। जब महामारी फैली थी तो सब इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए, कुछ काल कलवित हो गए, कुछ माइग्रेट हो गए। हाँ, अभी भी मिलते हैं। अभी ये वो जैसे एक तालाब 2-3 साल पहले तालाब का खुदाई चल रहा था, नरेगा का। जी। तो उसमें 7.5 फीट लंबा कंकाल मिला था, मानव का। अच्छा, नरेगा के दौरान। हाँ, 7.5 फीट। हाँ, तो वो प्लेग के टाइम की ही वो चीज़ें हैं। हाँ, अब उस कालखंड में इंसान की उसी हिसाब से हाइट वगैरह होती थी। हाँ। 7.5 फीट उसको टेप से, पूरा मेजरमेंट टेप से मापी की थी। तो कुछ तो है ही का बिल्कुल, तो एक इतिहास। गौरवशाली इतिहास समेटे हुए नोखा जोधा हाँ, गांव। एक माँ शीतला माता का मंदिर है, वो मुगल काल से ही टाइम का है, उसी टाइम का है। अच्छा। राजपूतों का, हमारे ठाकुरों का ही वो था, उसी हिसाब से वो जोधा राजपूत है, जोधा ही नाम। अच्छा, जोधा राजपूत शासकों का शासन रहा आसपास में, इसलिए वो गांव के आगे नोखा जोधा लगा। अच्छा, उसके बाद आपका जब जन्म हुआ उस कालखंड से लेकर उसकी यात्रा कैसी रही आपकी गांव? मेरा जन्म 82 में हुआ था। जी। और
बचपन तो बहुत अच्छा ही था। बिल्कुल। पिताजी खूब मेहनती थे और बिजनेस करते थे। पिताजी का ट्रैक्टर का बिजनेस था। अच्छा। हाँ, नागौर में ज़्यादा ट्रैक्टर का बिजनेस था, बाहर से लाके वो बेचना का। उसका मतलब जब पिताजी 969 में शुरू किए थे, जी। उस टाइम यहाँ पे अपने राजस्थान में मेसी ट्रैक्टर ब्लैक था, अच्छा। मिलता ही नहीं था। आप आज अगर फार्म लगाते हो सकता है आपको 20 महीना लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। इतनी लंबी बुकिंग। वेटिंग, हाँ वेटिंग थी। जी। तो पिताजी बाहर से ट्रैक्टर लाते थे, नहीं कलकत्ता से, अच्छा। और यहाँ सेल करते थे। ओके। तो बचपन मेरा बहुत अच्छा निकला था, मस्ती में निकला था। कोई ऐसे पता ही नहीं लगा क्या है क्या नहीं है। क्योंकि पिता का सायार मजबूत होता तो पता नहीं। हाँ, पढ़ाई में क्या है कि थोड़ा मैं कमज़ोर ही था। मतलब कमज़ोर क्या था वो, एवरेज थे। एवरेज क्या था कि घर में जैसे उस टाइम में जीपें थी और थी, 2 भाई थे, वो थोड़ा पढ़े लिखे, थोड़ा वो ऐसे उसी हिसाब से। मैं थोड़ा एक अलग टाइप का था, है ना, बदमाश टाइप का। तो वो जीप लेके भाग जाना, इधर बदमाश नहीं कह करना। सकते, वो नादान और बचपना है। बदमाश ही था वो। परिवार वाले बोलते कि बदमाश बहुत था। तो बदमाश बोल, है ना, बोले भाई सभी में ज़्यादा बदमाश था। चंचल थे आप। हाँ चंचल था, चंचल था। और क्या है कि घर में अकेला ही था। वो सब दोनों भाई अजमेर पढ़ते थे, अच्छा। उनको अजमेर सेटल आप किया। 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। तो मैं अकेला ही था। और पढ़ाई लिखाई आपकी गांव में हुई? हाँ, मेरी 5वीं तक गांव में हुई। उस टाइम 5वीं तक की थी। फिर 6 किलोमीटर दूर खियाला जाते थे। खियाड़ा पड़े आप। हाँ, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। फिर 1 साल साइकिल से गया था। फिर मैं जाहिल चला गया था, खियाला 10th तक ही। जी। फिर मैं जाहिल चला गया था। जाहिल में पढ़ाई नहीं की मैंने। वहाँ क्या है कि पिताजी का तो था ही दबदबा, मैं भी उसी हिसाब से रहता था। ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। फिर पिताजी ने बोला तो कि व्यापारिक दृष्टिकोण और व्यापारिक बुद्धि तो आपकी पिताजी से वंशानुगत मिली आपको। हाँ, ये है कि मैं पहले ट्रैक्टर लाइन में बिजनेस शुरू किया था। फिर पिताजी क्या है कि उनको नहीं जाना देते थे, मैं जाता था बंगाल। अच्छा। वहाँ से मैं ट्रैक्टर लेके आता था, यहाँ सेल करता था, आसाम, बंगाल, नेपाल, वहाँ से लेके आता था। फिर धीरे धीरे वो सब धंधे, बिजनेस क्या है कि एक समय होता है। हाँ, हर चीज़ का वक्त। तो जब फाइनेंशियली एकदम निकल गया, प्राइवेट सेक्टर में आ गई और आ गई, इजीली फाइनेंस होने लग गया, तो हम आम आदमी नए की तरफ रुझान कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने भी वो काम छोड़ दिया। आप भी ज़माने के साथ अपडेट हो गए। हाँ, फिर मैं 99 में रेलवे का काम शुरू कर दिया था। कॉन्ट्रैक्टरशिप। हाँ, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, उधर संपर्क था ही तो उधर से रेलवे ठेकेदार बने आप। हाँ, उधर मैं 99 से लेके 2008 तक 10 साल उधर ही काम 10 साल रेलवे का काम किया था। 3-4 बड़े प्रोजेक्ट थे, वो किए थे। फिर एक लास्ट प्रोजेक्ट में हमारे थोड़ा डिस्प्यूट हो गया, तो फिर वो भी मैंने बंद कर दिया, किया। रेलवे को अलविदा कह दिया। अलविदा कह दिया। फिर एक नए स्टार्टअप में आए। तो जब रेलवे को अलविदा कह दिया और कुछ उस टाइम रेलवे का पेमेंट होल्ड होने की वजह से फाइनेंशियली स्थिति भी वीक हो गई थी। वो अभी भी अटका हुआ, जी। 2004 का पेमेंट अभी भी अटका हुआ है। तो मैंने ये इसको भी अलविदा कह दिया। फिर नए सेक्टर में घुसा था, आयरन एंड स्टील में। आयरन इंडस्ट्री में आए आप। स्टील इंडस्ट्रीज में क्या है कि हमारे क्षेत्र के नागौर डिस्ट्रिक्ट के ही अमूमन काम करने वाले बंदे थे। अच्छा, स्टील और लोहे के व्यापार। हाँ, लोहे के। तो कलकत्ता साइड में देख लो आप, महाराष्ट्र में देख लो आप, चेन्नई में देख लो आप, चाहे कहीं पे भी देख लो। अभी तो आप फॉरेन भी जाओगे तो नागौर डिस्ट्रिक्ट ही मिलेंगे। तो मेरे भी आया कि यार ये लोग ऐसे ऐसे अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कमा अपन भी रहे कर हैं, सकते अच्छा हैं। सेटल है, अपन भी कर सकते हैं। तो मैंने संघर्ष किया फिर उस लाइन को।
करता, बीच में साइलेंट रहता, परिवार वालों को भी नहीं बताता, क्योंकि कमाई तो थी नहीं, और जब कमाई नहीं होती है तो परिवार वालों को भी तकलीफ होती है। कमाओ बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, कमाऊ बहुत ही अच्छा लगता है भाई। चमड़ी से कोई प्यार नहीं करता है ना, दमड़ी से प्यार करता है। काम और पैसे से, काम और पैसे। काम और दाम। मैं चुपके मेरे फील्ड में रहता था जी, साइलेंट वर्क आप कर रहे थे कर रहा था मजबूती से। मजबूती से, चुपके समझ लो। मैं कहीं कमाया चुपके से, मेरा अगर उस उधर लग गया तो इनको पता नहीं लगता था, परिवार वालों को, कि यार बचत हो गई तो उसको एक प्रॉपर वे में इन्वेस्ट कर रहे थे। बचत तो होने का सवाल ही नहीं था, है ना। बचत होने का तो शुरुआती दौर में शुरुआती दौर तो इतना टफ था ना, कि क्योंकि एक तो खुद को वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था इस लाइन का। तो जहाँ खर्च होने थे 5, वहाँ होते 8। 8 सही है। दूसरा कि कोई भी व्यापार करो, व्यापार में टीम वर्क बहुत जरूरी। जब तक आपकी अच्छी नहीं है तब तक आप सक्सेस ग्रोथ में नहीं जाओगे। सही है, भले ही आपके पास फाइनेंशियल कितना भी मजबूत हो, लेकिन टीम वर्क होना जरूरी है। टीम वर्क होना ज़रूरी है, और वो भी विश्वसनीय, विश्वसनीय। नहीं तो वो गंगा जी गाल जाएंगे। हाँ, वो तो स्वाभाविक है ना भाई, आपका 5 की जगह 8 खर्च करवा देंगे, करवा दे, सही है। सीधा बात है। तो वो कुछ साल तो वो था, कुछ साल ऐसा था कि कोई कंपनी का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलता और वो कंपनी में कुछ डिस्प्यूट हो जाता, पारिवारिक हो जाता, कभी कुछ हो उन सेठों के, जाता, उनसे लेकिन उसका असर आप पे भी आता। कंपनी बंद हो जाती, हाँ, पेमेंट अटक जाता, कंपनी बंद हो जाती तो पेमेंट भी अटक जाता और काम भी बंद हो काम जाता। भी छूट जाता। अब वहाँ बैठे बैठे करें क्या, 50 आदमी को लेके बैठे हैं तो करें क्या। करे क्या। तो फिर ऐसे करके ये संघर्ष भरा दौर रहा था। तो वो आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टरशिप टाइप का काम शुरू किया। हाँ, मैन पावर सप्लाई प्रोडक्शन लाइन का, अच्छा, जो अपना TMT बार सरिया होता है, उस सरिये के प्रोडक्शन लाइन का काम था। फिर मैं उसी में लगा रहा, चलते रहा। 2017 में मेरे को रायपुर में कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उसी टाइम पे मेरे को नेपाल में भी मिला। मेरे 5 प्रोजेक्ट थे मेरे दिमाग में चल रहा था, बड़े प्रोजेक्ट थे 5 जी। उसमें 2 रायपुर थे, 3 नेपाल थे। अच्छा, तो नेपाल वालों में 2 मेरे को मिला, रायपुर वाले में 1 मेरे को मिला, एक ही साथ मिला, एक ही महीने में काम शुरू हुआ जी। ये गुरु महाराज की कृपा हुई थी। बिल्कुल। तो उसके बाद में मेरा लाइन चल पड़ी। अच्छा, गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा मैंने देखी, आप घर परिवार के कार्यक्रमों में भी, इष्ट के स्थान पर भी हमेशा गुरु को बड़ी प्राथमिकता में रखते हैं। तो गुरु का जीवन में क्या महत्व मानते हैं और आपने गुरु धारण कब किया? गुरु का महत्व तो मतलब जितना बखान करेंगे उतना ही कम है। करता कर सके ना और गुरु करे सो हो, ये 4 भुजा वाला है ना, वो भी नहीं कर पाएगा आपका काम। गुरु जो कर देगा वो हो जाएगा। लेकिन गुरु में भी गुरु होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि साधु सन्यासी माया के लोभ में और के लोभ में इधर उधर भक्ति नहीं करे, माया और लोकप्रियता में रह गए। जो असली साधना, वो साधना नहीं कर पा रहे हैं। वो साधना छूटने से व्यक्तित्व कमजोर। जो सुमिरन किया हुआ है सांसों सांस, और वो अगर गुरु है तो समझ लो कि आपको पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, ना तो काम धंधे में, जिंदगी में, व्यापार में, ना आपका खुद का मोक्ष में। अगर उनकी कही हुई बात पे आप चल। और गुरु का सुमिरन है। गुरु का सुमिरन तो मतलब आदमी चलते फिरते उठते बैठते कभी भी करना ही चाहिए। परमात्मा ने अपने को दे दी है खुद को पहचानने के लिए कि मैं क्या हूँ जी। ये नहीं है कि मेरे माता पिता ने ये शरीर रच दिया,
परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ने मेरे को इस रूप में अब भेजा। मैं अगर सुमरन करूंगा परमात्मा का और खुद को पहचानूंगा कि मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, तब होगा। बिल्कुल। तो गुरु का तो मैं तो जितना आपकी किन गुरु स्थानों पर आस्था है? मेरी आस्था तो वैसे सभी पे ही है, लेकिन मैं वहीं करता हूँ कि मेरे को लगता है कि यहाँ वास्तव में ही सुमरन होता है प्रभु का, परमात्मा का, और यहाँ कोई चीज़ की वो नहीं है। जैसे मेरे करुणामूर्ति धाम है भादवासी, बस। आप जानते ही हैं, हाँ वहाँ मूर्ति राम जी महाराज थे। जी। और हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे कुल से थे, दादी का दूध थे। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज के पास अगर कोई ऋषिकेश में जाता अपने नागौर बेल्ट का, जी। तो वो कहते कि यहाँ क्यों आया है, कि बाप जी आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, गंगा नहाने के लिए आए हैं। तो बोला यार मूर्ति राम के पास जाता, राम नाम का स्मरण। वो साक्षात राम अवतार है बोला। और आज भी वहाँ पे वो भेंट वगैरह चलन प्रथा कुछ नहीं है। माया के लोभी है ही नहीं वो संत। आपने रसोई दी, आपका सामान है, आपकी इच्छा है सूखा सामान यहाँ रखना तो आप रखो, नहीं तो आप ले जाओ। ठीक बात। वो परमात्मा को भरोसे पे बैठे। ये नहीं है कि वहाँ ये दे दो और वो दे दो। अभी देखते हैं सभी साधु संतों के वहाँ रेटे तय हो रहे हैं संत। रेट तय हो रही है, हर चीज़ तय हो रहा है। ये ये तो मतलब व्यापार हो रहा है ना। आस्था इसका मतलब आपका भगवान पर भरोसा नहीं है और आप रेटे तय कर रहे हो। बस आपका काम है यार भक्ति करना और लोगों को जागरूक करना। जो वो कर्तव्य है। आपका कर्तव्य यही है, आप करो। अभी अब कहीं पे भी जाओ, भक्ति की दादू दयाल जी महाराज ने, बहुत महान। भक्ति की दरियाव जी महाराज ने, भक्ति की रामदास जी महाराज ने, दयाल दास जी महाराज ने, धन्ना भगत जी धन्ना भगत जी, कर्माबाई, मीराबाई। तो अब लोग आज भी 500 साल बाद तक भी याद कर रहे हैं। नहीं, अभी मैं अगर एक सपोज करो कि मैं जाता हूँ नरेना, तो मैं लेके जाता हूँ मेरी आस्था दयाल महाराज की। मेरा कष्ट दयाल महाराज काट रहे हैं। सही बात ना, बट अभी वर्तमान में जो है वो काटेंगे। सही है। वर्तमान में जो उनका काम है, वहाँ जो आते हैं श्रद्धालु उनकी सेवा करो और सुमिरन कराओ, और उनको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका काम ये मैनेजमेंट बिल्कुल है ना। वो थोड़ी है कि वहाँ ये कर दो और वो कर दो और ये कर दो। सही। तो भक्ति वाले संत अब बहुत कम रहे हैं मेरे हिसाब में। अभी मैं जहाँ इतना घूम रहा हूँ ना, तो एक खाली नेमीराम जी हेतमराम जी को देखता हूँ मैं कि वो 2 बजे अपने नींद से जग जाएंगे और वो अपने सुमिरन में लगे और सुमरन में लग जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। चाहे भले ही आपके घर आए हुए हैं, 9 बजे सो गए वो 2 बजे उठेंगे। चाहे 10 बजे सोते हैं तो भी 2। और 2 से 6 का ब्रह्म मुहूर्त माना गया। वो 2 बजे अपने ना धो के सुमरन में लगेंगे, चाहे कहीं पे भी हो। क्योंकि एकांत, असली एकांत वही है ना। पूरी दुनिया सो रही है, आप परमात्मा से लो लगा रहे हो। बाकी को व्यवस्था चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। चलिए, तो रायपुर का अनुभव आपका अच्छा है, नेपाल के प्रोजेक्ट्स आपके अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल। आगे अभी गांव में भी आपने बड़ा अच्छा स्नेह सद्भाव रखते हैं। आपके गांव की जो जड़ें हैं, ज़मीन से जुड़े हुए आप आदमी हैं। जनरली आदमी एक बार माइग्रेट हो जाता है, चीज़ें मिल जाती है, किसी शहर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन आपको गांव की जड़ ज़मीन हमेशा आकर्षित करती है और उससे आप जुड़ाव रखते हैं। तो एक विशिष्ट भाव संतों की प्रेरणा से, माता पिता की प्रेरणा से है। हाँ, माता पिता का है ही, बट मेरा खुद का भी जुड़ाव भी मतलब कुछ लगा हुआ है ना। ये परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है कि मैं जन्मभूमि से लगाव मेरा अच्छा है। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको ही। तो उस हिसाब से, और गुरु महाराज का ही मेरा, उनका भी यही था कहना कि भाई कहीं पे भी करो लेकिन जन्मभूमि में अपने को
दाता गुलाबदास जी महाराज की प्रतिभा आपकी बड़ी श्रद्धा है। बिल्कुल है, दाता गुलाबदास जी महाराज के भी है। और मेरे आराध्य गुरु तो गरीब बंधु दास जी महाराज थे, गोटन, जो सिंघानिया फैमिली के भी गुरु हैं। शायद आप गए भी हाँ होंगे। बिल्कुल। रामदास जी, श्यामदास जी। रामदास श्यामदास, बिल्कुल मैंने प्रोग्राम भी किया हुआ, सेवा भी करके आया। तो गुरु मेरे वही है, जी, गुरु दीक्षा उन्हीं वहीं से से मिली। गरीब बंधुदास जी से। अभी है संसार में, नहीं नहीं, वो ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन वो गुरु तो सदा अजर अमर है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ जो जनरली आपने देश दुनिया में अनुभव किया है, सफलता जीवन का किस मोड़ को कहेंगे, किस रूप में व्यक्ति की सफलता मानी जाएगी? सफलता, देखो आदमी अपना संघर्ष करता है, और संघर्ष करते करते ही अगर वो उसको लग रहा है कि अपन यार सक्सेस नहीं हो रहे हैं, अपने को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, और वो 9 नंबर पे पहुंच गए और फिर वापस 1 नंबर पे पीछे आ जाए, तब तो वो उठने वाला नहीं है बिजनेस में। और वो अगर संघर्ष करेगा और उसके दृढ़ रहेगा कि नहीं यार हो जाएगा, इसको रनिंग रखो, तो निश्चित वो 9 निकल से जाएगा, 10 पे चला जाएगा। 10 पे चला जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के संघर्ष धैर्य के साथ सफलता ही सफलता है। धैर्य, देखो बिजनेस का रूल्स यही है, जितना आप धैर्य और मेहनत। जितना साफ सुथरा रहेंगे उतना ही आपका काम साफ सुथरा रहेगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर यह सर प्यार का नियम है। बहुत से लोग आते हैं, सबकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो भी सफलतम व्यापारी है या सफलतम ऑफिसर है किसी भी रूप में, हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी उनका कॉन्सेप्ट रहा है। उन्होंने कहा कि ईमान, सफलता ही ईमानदारी से मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जिस तरीके से आप की आराध्य कुल देवी है गोठ मांगलो दधिमती माता, तो किस तरीके का गौरवशाली इतिहास है जो आपकी कुल देवी है? देखो माँ दधमती माँ का टेम्पल तो ये लक्ष्मी रूप उनका अवतार है। अच्छा, लक्ष्मी जी का अवतार। लक्ष्मी जी का अवतार माना गया माँ दधमती को, और बहुत ही बड़ी वो है। और ये इनका इतिहास तो बहुत पुराना है। दाता महान जो राजा था, उनसे लेके यहाँ ऋषि मुनियों ने वो यज्ञ करवाया, तपस्या की, तपस्या साधना की। वो तपस्या करने के बाद में भी ये माँ प्रकट हुई थी, और उसके बाद में कई सारे चमत्कार हैं। चमत्कार है मेवाड़। अच्छा, न केवल दधिमती माता जी दादी ब्राह्मणों की, बल्कि वो सभी जाति समाज की आराध्य देवी है। बिल्कुल है। और इसीलिए किसी भी महापुरुष को, देवी को, शक्ति को किसी जाति के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। नहीं नहीं नहीं, किसी नहीं, कोई देवी को नहीं, किसी देवताओं को नहीं बंधन में बांधा जा सकता है जाति के। बिल्कुल। भाई आज अभी हमारे लोक देवता है तेजाजी महाराज जी। हमारे, हमें तो गर्व है, अरे हम अपने लोक देवता हैं। और अपने नागौर में जन्मे इनका भाई मैं जो भी हुआ है नागौर में हुआ है। नागौर की धरती नागाना आज इन्हीं की बदौलत है। सूर्यवीरों की कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। सत्य और तेजस्विता की वजह से जाने। सत्य और उसी के हिसाब से। तो किसी देवताओं को आप जाति के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। वो सभी के हैं, सभी का द्वार खुला है, सब अपनी अपनी मनोकामना के लिए जाते हैं और वहाँ पूर्ण होती है। बिल्कुल। आप जीवन में बहुत जगह गए हैं, कई तरह के बिजनेस भी किए हैं, यात्राएं भी खूब की है, संतों की शरण में भी रहे हैं। जीवन के ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे मोड़ जब आपको उन्होंने टर्निंग पॉइंट पर गाइड किया हो, एक ऐसे जिनके प्रति सदैव आप आभारी रहेंगे? ऐसे देखो, मैं गुरु महाराज को छोड़ के और किसी को नहीं दे सकता ये सब चीज़ें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। है ना, मेरे सब कुछ ही गुरु महाराज है, और गुरु कृपा ही सब काम साध रही है। ठीक है। और ना मैं कि ज़्यादा वो रखता हूँ किसी से कि ये वो और ये वहाँ। सेवा भाव है।
गुरु महाराज का एक ही कहा हुआ है कि आपको लगे दिखे, आपने भगवान ने 2 आंखें दी है, ठीक है ना, आप कान को मत देखो, आँखों से देखो, आपको लगे कि वास्तव में ही इस जीव को ज़रूरत है अपनी, बिल्कुल, उसको उसकी सेवा आप करो। उसकी सेवा करो। बहुत बढ़िया। ये नहीं है कि आप खाली मठ में ही करो, मंदिर में करो, आप यही करो, नहीं, आपके चाहे पड़ोसी है, अड़ोसी है, आपके रिश्तेदार है, आपके गांव के हैं, आपके पहचानने वाले हैं, बिगर पहचानने वाले भी हैं, समझ लो कि और ये विवेक गुरु कृपा से मिला है। मेरा चाहे मित्र है, वो बोल दिया कि यार हमारे गांव में ऐसे ऐसे बच्ची है और वो इतनी तकलीफ में है, तो मेरा फर्ज बनता है तो उसको मदद करें। और ये विवेक जो दिया है वो गुरु कृपा का है। हाँ, वो गुरु महाराज का ही सब कुछ है। बिल्कुल, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि गुरु मेरा जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जड़ाई मारा सदगुरु, मिट गया सकल अंधेरा। अंधेरा। तो बिल्कुल सर, बहुत सारी बातें हुई आपसे, बड़ी अच्छी हुई, सिलसिलेवार और करेंगे। और कुछ आप कहना चाहे तो बताएं, बस विशेष अनुभव। बहुत आनंद लगा आपका यहाँ पे देख के, और हम तो यही चाहते हैं परमात्मा से कि आपका JVP मीडिया ग्रुप है वो दिन दुना और रात चौगुना आगे बढ़ते रहे, है ना, नेशनल लेवल तक जाए। बिल्कुल। और आपका तो क्या है कि बाकी आदमी अपना नाम करता है, गांव घर का करता है और करता है, लेकिन हरि राम जी ने तो अपने गांव का ही नाम अभी राजस्थान नहीं, अभी तो पूरी भारत में कीवाड़ा है। तो ये बहुत ही मतलब है, आपके गांव से आप जुड़ाव है, आपका भी जन्मभूमि से, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये चीज़ भी। बिल्कुल सर, थैंक यू। और जुड़े रहेंगे, आपका स्नेह सहयोग हमेशा बड़ा है, बहुत बड़ा रहेगा। थैंक यू।